The poem is a lament composed by P.B. Shelley. Lament means विलाप करना, रोना या दुख व्यक्त करना. The poem A Lament, written in 1821, shows that Shelley कविता ए लमेंट जो 1821 ईस्वी में लिखी गई, ये प्रस्तुत करती है कि शैली दो ओनली 28 एट द टाइम, जो उस समय केवल 28 साल के थे, रियलाइज्ड, उन्होंने ये महसूस किया दैट ही वुड नॉट लिव लॉन्ग, कि वो अधिक दिन जीवित नहीं रहेंगे. हिज यूथ हैड डिजर्टेड हिम, उनके युवावस्था ने उनको छोड़ दिया था. एंड ही वॉज नाउ इनकेपेबल ऑफ एंजॉइंग द प्लेजर्स ऑफर्ड बाय लाइफ एंड नेचर, और वो जीवन और प्रकृति द्वारा दी गई प्लेजर, खुशियों का मज़ा लेने में या उसको एंजॉय करने में इनकेपेबल थे, अब असक्षम थे. The awareness of old age having come before its time leads to a cry of despair. समय से पहले बुढ़ापे का एहसास उनको निराशा की ओर ले जाता है. बट द म्यूजिक ऑफ द पोएम, लेकिन कविता का संगीत represents the terms of Shelley's lyrical power, शैली के काव्यात्मक शक्ति के विजय को प्रस्तुत करता है. ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम, यहाँ पे पोएट ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम, ये शब्द निराशा से उसके दिल से निकलते हैं. On whose last steps I climbed trembling at that where I had stood before. पोएट लाइफ को सीढ़ी से कंपेयर करता है और वो कहता है कि वो लास्ट रंग पे खड़ा हुआ है. मैं जीवन के आखिरी पड़ाव पर खड़ा हुआ हूँ और वहाँ पे मैं कांप रहा जहाँ पहले दृढ़ता के साथ खड़ा हुआ करता था. When will return the glory of your prime, युवावस्था की भव्यता कब लौट के आएगी. नो मोर ओह नेवर मोर, नहीं अरे कभी नहीं. पी.बी. शैली सर ने इस पोएम को 1821 में कंपोज किया और 1822 में उनकी डेथ हो गई. डेथ के एक साल पहले जब वो इसको लिख रहे थे, उस समय वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे. उनको उनकी खुद की लाइफ से उनको घृणा हो गई थी. वो उनको लग रहा था कि अब वो अधिक दिन जीवित नहीं रहने वाले हैं. फिर यहाँ पे इस पोएम में जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उनको लग रहा था कि जो खुशियाँ थी उनकी लाइफ की वो चली गई, और लाइफ को वो सीढ़ियों से कंपेयर करते हैं. कहते हैं कि सीढ़ी के जो रंग होते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, लास्ट वाले पर पहुंचकर वो कांप रहे हैं, और जबकि पहले वो वहाँ पर खड़े रहते थे और दृढ़ता के साथ खड़े थे. यहाँ पे वो जीवन को समझाते हुए कहते हैं कि जब जो डिफ़िकल्टीज उन्होंने फेस किया अपनी लाइफ में, वो पहले तो बहुत बेटर तरीके से करते थे, अभी वो इनकेपेबल हो गए उनको फेस करने में, और जो उनकी युवावस्था थी वो उनसे छूट गई है, अब वो उसको एंजॉय करने में सक्षम नहीं है. ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम, इन वर्ड्स को वो अपने निराशा के साथ कहते हैं. इन सबको वो पुकारते हैं कि अब जो हमारी लाइफ थी उसका जो लास्ट स्टेप है, मैं वहाँ पे हूँ, और यहाँ पे मैं बहुत ही अपने आप को बहुत ही दुर्बल या बहुत निम्न महसूस करता हूँ. क्या और वो ये भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या उनकी जो प्राइम एज है, जो युवावस्था थी, वो लौट के आएगी. फिर उनको खुद एहसास होता है कि वो कभी लौट के नहीं आएगी. आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, दिन रात की खुशियों ने उड़ान भर ली है, मतलब उसके जीवन से खुशियाँ अब चली गई हैं. फ्रेश स्प्रिंग, ताज़ी बसंत ऋतु, एंड समर और ग्रीष्म ऋतु, एंड विंटर हॉर और शीत ऋतु के पाले, मूव माई फेंट हर्ट विथ ग्रीफ,
मेरे मुरझाए हृदय को दुख से भर देते हैं। बट विद डिलाइट, लेकिन खुशियाँ नो मोर और नेवर मोर, नहीं कभी नहीं।